Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you must be doing well and staying at your home. Okay, so this video is for class 6. So today in the last video I taught you summary, verse to learn and verse meaning. Okay, in this video we are going to learn question answers and verse sentence. Okay, तो क्वेश्चन आंसर्स आप 5 क्लास में थे तब तक तो आपकी टीचर आपको क्वेश्चंस भी बोर्ड पर लिखवाती थी और आंसर भी बोर्ड पर लिखवाती थी. नाउ यू आर इन 6 क्लास, सो आप सबको क्वेश्चंस अपनी बुक से देखने हैं और आंसर्स बोर्ड से देखने हैं. ओके, सो एवरीबडी टेक आउट योर इंग्लिश बुक इन विच यू विल कॉपी द क्वेश्चंस and you will see the question to understand the answers. Okay, so page number, we have page number 4. Take out page number 4. The first question here is, what is the synonym for forgiveness? Forgiveness का synonym क्या है? ठीक है, synonym मतलब same meaning वाले words. Synonyms का मतलब है जो same meaning वाले words होते हैं, जिनकी meaning same होती है, उनको हम synonyms कहते हैं. Okay, the answer is that synonym for forgiveness is pardon, mercy, leniency, etc. Okay, this is the answer. मतलब आप forgiveness को और किन तरीकों से बोल सकते हो? Pardon, mercy, leniency, etc. Okay, let's move the question number 2. What is the question number 2? What is an antonym for forgiveness? Forgiveness का antonym का मतलब है opposite. ठीक है, जो अपोजिट वर्ड्स आप लोगों ने वर्ड अपोजिट किए होंगे ना, वर्ड एंटीनम्स भी किए होंगे, तो इसी तरह पूछ रहे हैं कि फॉरगिवनेस का एंटीनम क्या होगा. ठीक है, तो फॉरगिवनेस का द एंटीनम फॉर फॉरगिवनेस इज ब्लेम. ओके, ब्लेम. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आंसर नंबर 3. बिफोर मूविंग आंसर, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम फॉरगिवनेस? फॉरगिवनेस, माफ़ी से किससे सबको ज़्यादा बेनिफिट होता है? क्या चीज़ ऐसी होती है अगर हम माफ़ कर दें तो वो नहीं होती? ठीक है, लेट्स सी द आंसर. द पर्सन हु फॉरगिव्स इज वन हु बेनिफिट्स द मोस्ट फ्रॉम द अदर एक्ट. जो माफ़ कर देता है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहता है. क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जो माफ़ करता है उसको क्या फ़ायदा होता है? आंसर है यस, जो माफ़ कर देता है उसी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है. समटाइम्स हम माफ़ करते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं, हम बोलते हैं हमें क्या फ़ायदा होगा माफ़ी मांगे, हम रिवेंज लेते हैं, बदला लेने की कोशिश करते हैं, विच इज़ रॉन्ग. वी शुड फॉरगिव, हमें अपना दिल बना रखना है और माफ़ कर देना है. ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स आंसर नंबर 4. आंसर नंबर 4 से पहले क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डू यू थिंक is the main cause of wars and unrest in the world today? ठीक है, आप क्या, जो दुनिया में फाइटिंग्स हो रही हैं, जंगें हो रही हैं, आज पूरी दुनिया एक दूसरे से जंग करती है, उसका सबसे ज़्यादा मेन रीज़न क्या होता है और उसको किस तरह रोका जा सकता है? The unforgiving attitude of the people and countries is the biggest cause. मतलब जब हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं, so this is the biggest. So this is the biggest problem. फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फोर्थ क्वेश्चन हम फिर से देखते हैं. फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, जब भी फोर्थ क्वेश्चन है, what do you think the cause of war is unrest in the world today? Okay, the answer of fourth question is, मतलब इसका मतलब है कि ऐसे क्या reasons हैं. what do you think is the main cause of war? मतलब जंगें होती हैं, उनकी कॉज क्या है, क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से जंगें होती हैं, कंट्रीज आपस में फाइट करते हैं. द अनफॉरगिविंग एटीट्यूड ऑफ द पीपल, माफ़ ना करना, एक दूसरे को माफ़ ना करना, ये एक कंट्री को दूसरे कंट्री से फाइट करने पे मजबूर करता है. और इसी वजह से आज जो रिजल्ट होता है वो 2 मुल्क जंग कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, 2 फैमिलीज आपस में फाइट कर रही होती है. क्यों करती हैं? क्योंकि वो माफ़ करने वाला दिल ही नहीं रखती हैं. तो आप सबको माफ़ कर देना चाहिए. ठीक है, दूसरों को माफ़ कर देने से कंट्रीज में फाइटिंग्स भी नहीं होती हैं. लेट्स मूव द आंसर नंबर 5. आंसर नंबर 5 की तरफ जाते हैं. आंसर नंबर 5 से पहले लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, कैन यू थिंक ऑफ मोर गुड रीजंस टू फॉरगिव अदर्स? क्या आप
कैन यू थिंक ऑफ मोर गुड रीजंस? क्या आप सोचते हैं कि फॉरगिव जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो और अच्छे रीजंस क्या हो सकते हैं? मतलब लेट्स सी, बाय फॉरगिविंग अदर्स, जब आप किसी को माफ़ करते हैं, यू डोंट लूज योर फ्रेंडशिप एंड लव्ड वंस। जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो आप अपने फ्रेंडशिप भी मेंटेन रखते हैं, फ्रेंडशिप भी आपकी यहाँ नहीं खो सकते हैं, फ्रेंड्स को नहीं खो सकते हैं, और आप जिनसे लव करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, लाइक योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, वो भी आपके पास रहते हैं। और वो आप जब आप किसी को माफ़ करते हैं या आप किसी से माफ़ी मांगते हैं, आप उनकी नज़र में और भी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। एंड बाय फॉरगिविंग अदर्स यू कैन cut out on the stress that will eat you up and cause you to feel sick। जब आप किसी को माफ़ नहीं करते हैं, जब आप फॉरगिव नहीं करते हैं या आप माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो आप भी अंदर से एक बेचैन होते हैं, आपको भी सुकून नहीं मिल रहा होता है। जब हम ऐसा होता है कि हमारी मिस्टेक होती है, हम माफ़ी नहीं मांगते या सामने वाले को हम माफ़ नहीं करते, तो हम अनईजी फील करते हैं, ठीक है। तो आप स्ट्रेस में भी होते हैं, तो इस वजह से हमें सबको माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ करने से हमारा स्ट्रेस भी कम होता है और हम रिलैक्स फील करते हैं। ओके, सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस विच यू हैव टू राइट इन योर कॉपी। पेज नंबर 4 का काम है ये हमारा। 5 क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं, बहुत अच्छे से लिखने हैं विद गुड राइटिंग में, और मुझे इसकी पिक्चर भी सेंड कीजिएगा, ठीक है। वेल डन एवरीवन, ये सब मुझे काम अच्छे से करके देंगे। क्वेश्चंस आपको इस बुक से मिलेंगे। ओके, लेट्स मूव द पेज नंबर 5। देख रहे हैं यहाँ मैंने डेट डाली है, लेकिन डेट जो भी आज की होगी वो आप डेट यहाँ पर लिखेंगे। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स वर्ड सेंटेंस। वर्ड सेंटेंस की तरफ जाते हैं। सो देयर आर आई हैव रिटन 8 वर्ड्स। मैंने 8 वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं। द फर्स्ट वर्ड इज बिलीव। आप सोच रहे होंगे कि मिस ने यहाँ पर ब्लैंक क्यों छोड़ दिए हैं? क्यों छोड़ दिए हैं? फॉर यू गाइस, जब आप लोग इस ब्लैंक को खुद से फिल करेंगे। मिस ने एक ब्लैंक फिल करके बता दिया है, बाकी सारे ब्लैंक्स आप खुद फिल करेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट वर्ड इज बिलीव। बिलीव इन अल्लाह। बिलीव का मतलब भरोसा, ठीक है। और भरोसा हमें सिर्फ और सिर्फ एक ज़ात पे रखना है, एंड वो ज़ात कौन सी है? अल्लाह ताला की, ठीक है। बिलीव। मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब है गलती। मिस्टेक का क्या सेंटेंस आप बना सकते हैं? जस्ट थिंक एंड स्टार्ट राइटिंग, ठीक है। फॉरगिव, माफ करना। फॉरगिवनेस, माफी। फॉरगिव, माफ करना, ठीक है। तो हमें सबको माफ कर देना चाहिए, ठीक है। ओके, हर्ट, किसी का दिल दुखाना। एक होता है हर्ट और एक होता है हर्ट, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। ये जो एक HERT हर्ट है, इसका मतलब है दिल, इसका मतलब है दिल, और ये हर्ट है, इसका मतलब है दिल दुखाना, ठीक है। ओके एवरीवन, ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स रीजन। ओके, रीजन का मतलब है वजह। रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब है गलत। रिवेंज, रिवेंज का मतलब है बदला। लाइफ, लाइफ का मतलब है जिंदगी, ठीक है। सो देयर आर 8 वर्ड्स, उसके सबके सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। ओके एवरीवन, इज दैट क्लियर? आई होप ये काम सब आप कर लेंगे और मुझे आप सब हैप्पी रखेंगे। इसकी पिक्चर्स भी मुझे अच्छी अच्छी राइटिंग में पिक्चर सेंड कीजिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स टेक आउट योर बुक। बुक निकालेंगे सब। बुक में आप देख रहे हैं पेज नंबर 4 एंड 5, सब देख रहे हैं बुक के अंदर पेज नंबर 4 एंड 5। तो 4 एंड 5 में क्या करना है आपको? थिंक एंड रिसर्च, ये वाली एक्टिविटी आपको स्किप कर देनी है, ये नहीं करनी है, इसको आप कट कर देंगे। एक्टिविटी सी, एक्टिविटी डी और एक्टिविटी ई आपको करनी है। एक्टिविटी सी के अंदर आपको एक स्टोरी लिखनी है। स्टोरी आपको मैंने जो एक्सप्लेनेशन में समझाई थी, आप सल्लम पर एक बुढ़िया कूड़ादान फेंकती है, कचरा फेंकती है, तो उसकी पूरी स्टोरी आप अच्छे से रिसर्च करेंगे और उसको अपने वर्ड्स में अपने पेरेंट्स की थोड़ी बहुत हेल्प ले लीजिएगा और उसको इंग्लिश में लिखिएगा। आई विल चेक, ट्राई कीजिएगा कि खुद से लिखें। वो स्टोरी क्रिएटिव राइटिंग में लिखनी है। आप क्रिएटिव राइटिंग के हेडिंग डालेंगे, उसके बाद वो स्टोरी आप लिख देंगे, दैट्स इट। इसके बाद वो ये कॉपी में काम करना है, पेज नंबर 6 होगा, ठीक है। इसके बाद ये फिल द ब्लैंक्स कॉपी में नहीं करनी, ये इसी में करनी है। आपको ये चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, इसके फिल द ब्लैंक्स उसको फिल करना है, और ये MCQs हैं, इसको आपको टिक मार्क करना है, बुक में ही करना है, ये भी बुक में करना है। एक्टिविटी सी आपको कॉपी में करनी है, ठीक है। सो दिस इज योर असाइनमेंट, होम टास्क विच यू
हैव टू डू। ठीक है, मैं आप सबके पिक्चर्स का वेट करूंगी, आप सब मुझे अपनी पिक्चर्स भेजेंगे। यहाँ हमारा चैप्टर एंड हुआ है। टिल दैट टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।